अस्सलाम वालेकुम टू ऑल टीचर्स। ये एक स्पेशल वीडियो है जिसके अंदर मैं आपको कंप्लीट पावर पॉइंट ट्यूटोरियल दूंगा उन टीचर्स के लिए जिनको पावर पॉइंट कंप्यूटर का ज़्यादा नॉलेज नहीं है और उनको ऑनलाइन पढ़ाना होता है। ठीक है, कोर्स वगैरह डिज़ाइन और प्रेजेंट करना है, जूम पे पढ़ाना है या गूगल क्लासरूम्स में पढ़ाना है। तो एक फुल डिटेल्ड कोर्स है। इसके मुख्तलिफ सेक्शंस होंगे जिसमें मैं आपको फाइल कैसे बनाते हैं, पावर पॉइंट की स्लाइड कैसे बनाते हैं, ठीक है, अच्छी अच्छी पिक्चर्स कहाँ से लेके आते हैं कलरफुल सी। टिपिकली ये एड्रेस करता है 1 क्लास से लेके 3 4 5 क्लास की टीचर्स के लिए। और अगर ये उनको एड्रेस करता है ऑटोमेटिकली मींस कि जितने जो हायर लेवल जो टीचर्स हैं जो बड़ी क्लासेस को पढ़ाते हैं उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद होगा क्योंकि उनको ये चीज़ें करनी आ जाएंगी। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर मैं आपको पावर पॉइंट की स्लाइड्स ना सिर्फ बल्कि मैं आपको थोड़ा सा फ़ोल्डर्स का भी हिसाब बता दूंगा कि फ़ाइल सेव किधर होती है कंप्यूटर में, खोलनी कैसे है और आपको किस तरीके से उसको सेव करना है अपनी ड्राइव के ऊपर और एक्सेस करना है। इसके अलावा आप डिज़ाइन कैसे बनाते हैं पावर पॉइंट के अंदर और अपनी क्या कहते हैं एनिमेशंस कैसे लेकर आते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मैं एड्रेस करूँगा। अगर कोई चीज़ मिस हो जाए तो आप मुझे फ़ौरन कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको उसी वक्त उसके ऊपर विद इन 1 वीक इंशाल्लाह उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना के आपको मैं प्रेजेंट कर दूंगा कि ये काम जो आपने कमेंट्स में पूछा है वो कैसे होगा। तो आइए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम बिकॉज वी हैव सो मच टू डू। और हम इंशाल्लाह इसको स्लोली स्लोली लेके चलेंगे। और कुछ चीज़ों को अगर आपको ना समझ आए तो आपने घबराना नहीं है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें अगर नहीं समझ आती तो आहिस्ता आहिस्ता अगर आप देखते जाएंगे तो आपको समझ आ जाएंगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने सारा पूरा टेबल ऑफ कंटेंट्स दिया हुआ है कि कौन सी मेरी चीज़ जो एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ वो किस पॉइंट नंबर पे है। ठीक है, तो आप क्लिक करके फ़ौरन वहाँ जाके मेरी वीडियो का वो पार्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपनी बेसिक चीज़ों से। ठीक है, कि फ़ाइल कैसे शुरू करते हैं, पावर पॉइंट की बनाते कैसे हैं, पावर पॉइंट कहाँ कहाँ से ओपन किया जा सकता है। सो लेट्स गेट जी। तो यहाँ पे हम सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ तक मैं कैसे पहुँचा हूँ ये भी मैं दिखा देता हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब आप ओपन करेंगे अपने कोई भी मेरे इस डेस्कटॉप पे काफ़ी यहाँ शोर है, गंद है। ठीक है, नेवर माइंड दैट। लेकिन जब भी आप ओपन करेंगे अपना कंप्यूटर तो ठीक है, तो आपने अपनी कीबोर्ड पे विंडो की बनी होगी। ठीक है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह की होती है। विंडो प्लस ई दबाना आपने। ठीक है जी, ये मैं आपको शॉर्टकट दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये विंडो की और ये दोनों एक साथ दबानी है और एक साथ छोड़ देनी है। इससे क्या होता है, इससे आपका खुल जाता है यहाँ पे ब्राउज़र, विंडोज़ एक्सप्लोरर। ठीक है, तो आप यहाँ से जाके दिस पीसी या माई कंप्यूटर पे करें। मेरी विंडो 10 है, विंडो 9 या 6 पे 7 जो भी है, एक्सपी वगैरह पे माई कंप्यूटर वगैरह लिखा होगा। और यहाँ पर आपकी ड्राइव्स आ रही होंगी। सी ड्राइव में कुछ भी सेव नहीं करना, बड़ा ख़तरनाक होता है काम। ठीक है, हम सेव करेंगे अपनी DEFGH जो भी ड्राइव्स हैं यहाँ लिखी होती हैं वहाँ सेव करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे फिर फोल्डर्स नहीं आ रहे तो हम राइट क्लिक करके बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं करूँगा राइट क्लिक, कहीं भी कर राइट क्लिक, न्यू फोल्डर। ठीक है, जब उस पर क्लिक करेंगे तो फोल्डर बनेगा। इसका आप एक नाम रख सकते हैं। ठीक है, ऐसे हाईलाइट आया होगा, टेस्ट या कोई भी नाम रख लें। फॉर एग्जांपल आप अपना स्कूल रखते हैं नाम या स्कूल वर्क। ठीक है, ये आप अपना नाम रखते हैं। तो इसको अब आप क्या कर सकते हैं, जब आप नाम लिखे होगे तो आपने एंटर दबाना है। एंटर कहाँ होता है वो भी मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, जिन लोगों को पता है वो बेसिकली जाहिर सी बात है इसको स्किप कर सकते हैं। एंटर की ऑन कीबोर्ड। तो बेसिकली आप जो है ना गूगल इमेजेस में जाके दुनिया की कोई भी चीज़ सर्च करें आपको उसकी तस्वीर दिखा देगा वो, या आप भी कर सकते हैं। देखिए मैंने, अब मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, एंटर की ऑन कीबोर्ड। ये देखिए,
इस तरह का एक बटन होता है कीबोर्ड पे, इसको दबाएं तो जितना भी सॉफ्टवेयर पे, जितना भी विंडोज़ पे काम होता है, अगर आपने उस किसी भी काम को ओके करना है, कंफर्म करना है, आप एंटर की दबाएंगे, ठीक है। ये वाली इस तरह की दिखती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि वो चीज़ कंफर्म या ओके हो जाती है। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ नाम लिखा है और उसको एंटर की दबाई है अपने कीबोर्ड पे, वो ओके हो गया, नाम मेरा इसके ऊपर आ गया। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने मुख्तलिफ कोर्सेज स्टार्ट किए हुए हैं। तो टीचिंग का चूँकि है तो मैं पावर पॉइंट में जाता हूँ। इसी तरह फ़ोल्डर के अंदर फ़ोल्डर बनाया हुआ मैंने, ठीक है, राइट क्लिक कर करके। तो आप अपने कामों को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। पावर पॉइंट का फ़ोल्डर है, ठीक है। यहाँ पे हम बनाते हैं स्कूल वर्क का फ़ोल्डर, ठीक है। और यहाँ पे हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं एसेट्स का, एसेट्स, या आप इमेजेस वगैरह कह लें, कुछ भी कह लें। बेसिकली इसके अंदर हमारी जो नेट से हम डाउनलोड करेंगे चीज़ें वो यहाँ रखेंगे, जो हम खुद बनाएंगे वो यहाँ होंगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम यहाँ पे पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन डालनी, कैसे डालेंगे? दो तरीके हैं पावर पॉइंट की स्लाइड खोलने के, प्रेजेंटेशन के, ठीक है। पहला तरीका है ये कि जिससे आपको थोड़ी तंगी होगी, मुश्किल तरीका है, लेकिन वो आपको क्या कहते हैं, जल्दी से वो आपको फोल्डर में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा यहाँ लिखें पावर पॉइंट, ये देखें आ गया पावर पॉइंट, ठीक है। इस तरह लोड होता है ये और आपके सामने चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। ये मेरा 2016 है, ये यहाँ पता नहीं 19 है, लेटेस्ट ये बहरहाल, ठीक है। तो ये मुझे कैसे पावर पॉइंट मिला है, मैंने बेसिकली जहाँ मैं अपना सेटअप रखा हुआ है कंपनी का, वहाँ पे आईटी डिपार्टमेंट से मैंने कहा था पावर पॉइंट कर दें। अब उन्होंने कैसे किया है ये मुझे नहीं मालूम, ठीक है, लेकिन ये मार्केट से अवेलेबल होता है, परचेज़ भी कर सकते हैं आप। तो बहरहाल ये पावर पॉइंट मेरी ओपन हो गई, ठीक है। ये इसका डिफ़ॉल्ट, इसका जो व्यू है, मेन पेज है ये वो है, ठीक है। मैं इसको बंद कर रहा हूँ। तो मैंने कैसे किया दोबारा देख लें, मैं सर्च बार में गया हूँ। आपके अगर विंडोज़ 9 है या XP 7 है, जो भी है, विंडो ये वाली विंडो 10 है, आपके पास नहीं है तो आप यहाँ जाएँ, विंडो का अपना बटन दबाएं और वहाँ सर्च कर सकते हैं आप पावर पॉइंट। आपके पास इस तरह रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा। आप इसको क्लिक करेंगे, ये ऐसे लोड होगा और ओपन हो जाएगा। पहला तरीका ये अब आपके ये ओपन हुआ है सिर्फ, ये आपके फोल्डर में ओपन नहीं हुआ। तो ये पहला नुकसान है इसका, ये बस ओपन हो गया है, इसको नहीं पता ये किधर ओपन हुआ है, ठीक है। तो अब ये ना समझिएगा कि पीछे जो आपने फोल्डर बनाया है ये वहाँ ओपन हुआ है, नहीं, ये बस हवा में ओपन हो गया, ठीक है। इसको जाके आपको सेव करना पड़ेगा, ख़ास तौर पे मखसूस तरीके से जी, इस फोल्डर में जाकर सेव हो, तो ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा तरीका ये है, इसके सारे फ़ायदे भी हैं और कुछ इसके नुकसान नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ लंबे तरीके भी हैं। तो एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप इधर राइट क्लिक करें, अभी अपने स्कूल वर्क में फोल्डर में है ना, पावर पॉइंट था और स्कूल वर्क, इस फोल्डर में आप इस पर राइट क्लिक करें, 12 करते हैं इसको, हम इधर ले आऊँ फोकस में, न्यू में जाएं और यहाँ लिखा होगा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। क्या लिखा होगा? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। इस पर क्लिक करें। अब आपसे नाम पूछ रहा है, अभी देखिए आपके फोल्डर में बना है, आपको सेव नहीं करना अलग से जाके, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका है पावर पॉइंट की फ़ाइल खोलने का या बनाने का, ठीक है। अच्छा, ये वाहिद तरीका है जिससे पावर पॉइंट जो है उसकी फ़ाइल बन जाती है पहली दफ़ा में। जो पहले मैंने तरीका बताया था उससे फ़ाइल नहीं बनती, बस पावर पॉइंट ओपन होता है। पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर एक अलग चीज़ है और उसकी फ़ाइल जो है एक अलग चीज़ है। मैं अभी आपको समझाता हूँ क्या मेरा मतलब है कहने का, लेकिन उससे पहले हम इसका नाम रख लें। इसका नाम हम रखते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई हम पकड़ लेते हैं कोई कोर्स का कोई टाइटल, ग्रामर कर लेते हैं, इंग्लिश ग्रामर क्लास 1 या डे 1, ऐसे कर लें, ठीक है जी। इंग्लिश ग्रामर आप पढ़ाते हैं, टीचर हैं आप इंग्लिश के, और आपने अपना पहला डे का लेक्चर बनाना है, इसके अंदर आप कैसे बनाएंगे। लो जी, ये है एक फ़ाइल प्रेजेंटेशन की, ठीक है। इसको जब मैं ओपन करूंगा फिर खुलेगा पावर पॉइंट का सॉफ्टवेयर, यानी कि पावर पॉइंट खुद। पावर पॉइंट बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है,
ठीक है, पावर पॉइंट क्या है? सॉफ्टवेयर है। पावर पॉइंट खोलने का तरीका क्या है, यानी कि सॉफ्टवेयर खोलने का तरीका क्या है, मैं दोबारा बता दूं। ये ज़रूरी चीज़ें आपके लिए जानना, क्योंकि बाद में ये चीज़ें गायब हो जाती हैं, गुम हो जाती हैं, फिर मिलती नहीं है। ये देखें, ये लिखा हुआ पावर पॉइंट, ठीक है, ये है सॉफ्टवेयर। ये क्या लिखा हुआ है? ऐप, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या होती है? सॉफ्टवेयर को कहते हैं। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो क्या खुलेगा? पावर पॉइंट का सॉफ्टवेयर, ठीक है। और इस सॉफ्टवेयर में हम क्या बना सकते हैं? पावर पॉइंट से, पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर का नाम है, इसे हम क्या बना सकते हैं? प्रेजेंटेशंस, स्लाइड्स, ठीक है। हम सेम काम, सेम पावर पॉइंट, सेम प्रेजेंटेशन जो है हम बना सकते हैं slides.google.com। ये एक और सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो क्या बनाता है? प्रेजेंटेशन। ये देखें, यहाँ पे जाऊंगा मैं, इधर न्यू पे क्लिक करते हैं, सेकेंड। slides.google.com फ्री सॉफ्टवेयर है दुनिया का, और यहाँ पे दुनिया की हर बड़ी बड़ी प्रेजेंटेशन बनती है, ये देखें, ठीक है। ये क्या है? ये गूगल का एक सॉफ्टवेयर है जो प्रेजेंटेशन बनाता है। गूगल का सॉफ्टवेयर जो प्रेजेंटेशंस बनाता है। प्रेजेंटेशंस में आपकी स्लाइड्स होती हैं, ठीक है, जैसे ये स्लाइड है, इस पर एंटर दबाएं, स्लाइड ऐड होती है। स्लाइड क्या है? बेसिकली पेपर है, ठीक है, तो जिसके ऊपर कोई ना कोई लिखाई हुई होती है, उसे कहते हैं स्लाइड, पेपर्स, ठीक है। अब ये एक सॉफ्टवेयर है गूगल का, slides.google.com, एक सॉफ्टवेयर पावर पॉइंट है, ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है। ये क्या बनाता है? ये भी प्रेजेंटेशंस बनाता है, ठीक है। गूगल की, जब गूगल प्रेजेंटेशन बनाता है तो वो कहाँ सेव होती है? किस शक्ल में सेव होती है? वो जी इस शक्ल में सेव होती है, कार्ड्स की शक्ल में, ठीक है। गूगल जब अपनी स्लाइड बनाता है तो किस शक्ल में बनाता है? कार्ड्स की शक्ल में। ये ओपन करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी एज अ प्रेजेंटेशन, ठीक है। अब आप पॉज कर लें, चीज़ों को आप थोड़ी देर बाद आके रिवाइज करें। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि हर 10-15 मिनट बाद, इस ये काफ़ी लंबी वीडियो है, चलती रहेगी, हर 10-15 मिनट बाद आपने इसको पॉज करना है, जाके फ्रेश हों, जाके पानी शानी पिएँ, घूमें फिरें, जाके ठंडी हवा खाएं, वापस आएँ, और चीज़ों को खुद, जो आपने नोट्स बनाए, वैसे एज अ टीचर आपको भी नोट्स बनाने चाहिए, सिर्फ स्टूडेंट्स से ना बनवाएं, खुद भी नोट्स बनाएं। तो अपने नोट्स को रिवाइज करें जो आपने लिखा होगा, अपने कंप्यूटर की फाइल्स को जाके देखें, फिर मेरी वीडियो दोबारा देखें, तो ऐसे आपको चीज़ें याद होंगी, और सारी ज़िंदगी के लिए याद होंगी, ठीक है, जिस तरीके से आप मेरे साथ चलेंगे। अगर वैसे ही देखते रहेंगे तो मज़ा कोई नहीं आना, याद नहीं रहना, भूल भुला जाएगा, ठीक है। तो मैं तसव्वुर कर रहा हूँ कि आप ब्रेक से वापस आ गए। तो मैंने आपको बताया कि पावर पॉइंट एक सॉफ्टवेयर का नाम है। ये पावर पॉइंट क्या बनाता है? प्रेजेंटेशंस। ये प्रेजेंटेशन हमारे कंप्यूटर में सेव होती हैं फाइल की शक्ल में। तीन बातें बताइए। पावर पॉइंट है सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर क्या करता है? दुनिया का हर सॉफ्टवेयर कोई ना कोई काम करता है, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर करता है, ये प्रेजेंटेशंस बनाता है, और ये सेव होती हैं फाइल की शक्ल में, ठीक है। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हमने एक फाइल, अभी यहाँ से एक सॉफ्टवेयर खोला है, और इस सॉफ्टवेयर को अब हमने सेव करना है, कि इसे कहना है कि यार एक फ़ाइल बनाओ मेरी, ताकि मैं उस पर काम कर सकूं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ एक फ़ाइल बनाई थी, अब हम इसको ओपन करके इस पर काम कर सकते हैं, लेकिन अभी ये सिर्फ सॉफ्टवेयर खुला है, ना इसमें कोई फ़ाइल बनी, ना कुछ प्रेजेंटेशन। तो अभी हम इसे कहते हैं कि भाई एक फ़ाइल बनाओ, ठीक है, और हम इसको सेव एज कर लेते हैं। अच्छा, ये कैसे हुआ है दोबारा देख लें। फाइल सेव करने के लिए, अब देखें, फाइल बनानी है ना हमने, जैसे कि मैंने कहा था, प्रेजेंटेशन और चीज़ है, फाइल और चीज़ है। तो ये देखें, ये फाइल का एक ऑप्शन है पावर पॉइंट में। फाइल में जाएं, क्लिक करें इस पर लेफ़्ट माउस का, ठीक है। और अच्छा, ये चीज़ याद रख लें कि जिन चीज़ों पे मैं क्लिक कहूँगा वो है लेफ़्ट माउस का लेफ़्ट क्लिक। ये मैं दिखा देता हूँ आपको। माउस लेफ़्ट क्लिक, कोई चीज़ समझ ना आए खुद भी सर्च कर लिया करें, ठीक है, आपको नज़र आ जाएगी
चीज़ ये देखें, माउस के दो हिस्से होते हैं, एक होता है लेफ़्ट वाला, एक राइट वाला, दो बटन लगे होते हैं। जो लेफ़्ट पे है उसे कहते हैं लेफ़्ट क्लिक, जो राइट पे है उसे कहते हैं राइट क्लिक। जब मैं आपको कहूँगा कि इस पर क्लिक करें तो आपने लेफ़्ट क्लिक करना है। मैं हर दफ़ा लेफ़्ट क्लिक नहीं बोल सकता, ज़्यादा लंबा नाम है, एक तो टाइम लगता है। मैं सिंपल कहूँगा क्लिक करें, दैट इज़ इट। उसका मतलब यही है कि लेफ़्ट क्लिक करें। जब मैंने आपसे राइट क्लिक करवाना होगा, मैं ख़ास तौर पे कह दूंगा कि राइट क्लिक करें, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, लिख लें बल्कि कहीं पे। लो जी, लिख लिया। लेट्स मूव ऑन। अब हमने क्या किया था, पावर पॉइंट का सॉफ्टवेयर खोला था। मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये बुनियाद है, बुनियाद गलत नहीं होनी चाहिए हमारी। पावर पॉइंट का सॉफ्टवेयर खोला, खुल गया। इसे कहा जी प्रेजेंटेशन बना के हमने सेव करनी है फाइल के अंदर। फाइल में गए, यह लिखा हुआ है सेव एज। जब भी फाइल बनानी है सेव एज के बटन से बनानी है, सेव एज। और यहाँ पे हम जाएंगे ब्राउज़ में। ब्राउज़ का मतलब कि हमने कहाँ सेव करनी है, विंडो जो हमें ऑप्शंस देगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको डॉक्यूमेंट्स में ले जाएगा। इसको पता नहीं ना कि आपने किधर जाना है, तो उसको बताएं। अपनी उस ड्राइव में जाएं जहाँ पे आपने वो फोल्डर बनाया हुआ है। मैंने जो सेव किया यहाँ किया हुआ है, ऑनलाइन टीचिंग टूल्स, पावर पॉइंट, स्कूल वर्क। ये देखिए हम पहुँच गए ना वहाँ पे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम डे 2 बनाते हैं। अच्छा, अब आपने चूँकि आपने एक इंग्लिश ग्रामर, वर्ब, नाउन मुख्तलिफ नाम रखने होंगे, लेकिन शुरू में तो इंग्लिश ग्रामर लिखोगे ना, ठीक है। तो स्टोरीज भी तो एक अलग चीज़ होती है, तो हो सकता है कि आपने इंग्लिश ग्रामर लिखना हो। तो आप इस पर क्लिक करें, या आपका नाम कॉपी कर देगा यहाँ पे। आप इसको अब चेंज कर सकते हैं, आप कहो डे 2, ठीक है। बाकी सारा नाम वही है, इसका डे 2, इसको करो सेव, ठीक है। अब हमने सॉफ्टवेयर में बैठ के एक प्रेजेंटेशन फाइल बनाई है, और वो हमारे फोल्डर में जाके सेव हुई है। नहीं यकीन आता, और आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस काम में यकीन नहीं करना आपने सिस्टम के ऊपर, हमेशा चेक करना है कि वो फाइल बनी या नहीं बनी। ये देखें, डे 1 हमने बनाई थी 12 बजे रात को, 8 मिनट बाद है हमने दूसरी अभी भी ताज़ी ताज़ी बनाई है, ठीक है। अभी टाइम हुआ 12:10, ये देखें ये लिखा हुआ 12:10, ठीक है। और फाइल की डेट क्या है, 12:10। तो ये भी अभी हमने बनाई है, ठीक है। ये पुरानी, ये नई। अभी हमारी फाइल बन गई। अब हम मूव करते हैं कि इस फाइल पे काम कैसे करना है। फॉर एग्जांपल जी, आपने पावर पॉइंट बंद कर दिया, सिस्टम बंद कर दिया, शट डाउन। अब आप सुबह ताज़े ताज़े नए नए तशरीफ़ लाएँ कि जी हम डे 1 पे काम करेंगे। वो कैसे करना है, मुझे थोड़ा सा ब्रेक दीजिए। आई विल बी बैक, पॉजिंग द वीडियो। यस, आपके लिए तो बड़ी क्विक ब्रेक थी, मुझे थोड़ा 1-2 मिनट लगे हैं। अच्छा जी, ले जी, अब हम इस फाइल पे क्लिक करेंगे डे 1 पे। और क्लिक नहीं करेंगे सिर्फ, इसको हम करेंगे 2 दफ़ा क्लिक तेज़ी से, ठीक है। एक क्लिक होता है ये करके छोड़ दिया, एक क्लिक होता है इस पे क्लिक करके 2 दफ़ा क्लिक करना है। आवाज़ आएगी टक टक माउस में से, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है, वीडियो दिखा देता हूँ, शायद मिल जाए। माउस, डबल, वही कितनी चीज़ हमारी है। आई एम अ बिग फैन ऑफ सुपरमैन, तो मैं वो देखता रहता हूँ। माउस डबल क्लिक ट्यूटोरियल। नहीं जी, मुझे नेट पे तो वीडियो नहीं मिली कि माउस का डबल क्लिक कैसे करते हैं। मैंने आपके लिए रिकॉर्ड कर दी है, तो ये देखें। तो इस पे अब हम डबल क्लिक करते हैं, ठीक है। ये डबल क्लिक, पावर पॉइंट का सॉफ्टवेयर खुल गया, और ये बीच में कह रहा है क्लिक टू ऐड फर्स्ट स्लाइड। क्लिक करें मतलब कि लेफ्ट माउस, लेफ्ट क्लिक करें माउस का, ठीक है। क्लिक करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट स्लाइड ऐड हो जाएगी, क्योंकि अभी कोई स्लाइड ऐड नहीं हुई हुई, ठीक है। ये मैं अब यहाँ से ऑनवर्ड्स आप मोबाइल पे वीडियो ना देखें,
देख सकते हैं आप, उसको हॉरिजॉन्टल करके देख लें, ठीक है। मोबाइल की जो वीडियो है ना उसको बड़ा करके देख लें, उस पर राइट साइड पे एक आइकॉन होता है जिससे वीडियो बड़ी हो जाती है, फिर आप मोबाइल टेढ़ा करके वीडियो देखते हैं, उस तरह देख लें तो आपको ज़्यादा सही नज़र आ जाएगा। वगरना आप स्क्रीन की रेजोल्यूशन बढ़ा के देख लें, ठीक है, वीडियो की, या फिर आप इसको डेस्कटॉप पे देख लें, ठीक है, क्योंकि अब मैं ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने लगा हूँ। तो ये है आपका सबसे वाला ऊपर वाली टूल बार है, ठीक है, इसको कहते हैं रिबन, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट इसको कहता है ये रिबन है। ये आपका स्लाइड प्रीव्यू एरिया है और ये आपका वर्किंग एरिया है। ये सारा कुछ डिसेबल लग रहा है, अभी एक सेकंड में एनेबल हो जाएगा। टूम, ये लीजिए, ये स्लाइड प्रीव्यू एरिया है, ये आपका वर्किंग एरिया स्लाइड का, ये आपका सारा रिबन है। रिबन के अंदर टैब्स हैं, टैब, TAB, टैब, ठीक है, ये टैब्स हैं जो जिनका साथ आपका सबसे ज़्यादा काम पड़ेगा वो 1 2 3 4 5, तकरीबन पहली 5 के साथ सबसे ज़्यादा काम पड़ेगा आपका, बाकी से इतना ताल्लुक़ नहीं है। यस, इससे भी पड़ेगा, ये कभी कभी आती है, कब आती है ये भी बताऊंगा मैं। अच्छा जी, रिबन सबसे टॉप पे, प्रीव्यू, वर्किंग एरिया। अच्छा जी, प्रीव्यू और वर्किंग एरिया में क्या फ़र्क है ये मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले आप ये देख लीजिए कि हम, ये एक पेज है, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि स्लाइड है, ये बेसिकली प्रीव्यू किसका है, स्लाइड का है। स्लाइड होता है पेपर, पेपर पे जैसे आप ड्राइंग श्राइंग करते हैं, लिखते हैं, ये पेपर है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये हाईलाइट हो जाएगा, ये कहीं इसका नाम भी बताएगा कि स्लाइड का नाम क्या है, फिलहाल कोई नाम नहीं है तो कह रहा है नो टाइटल। जब आप इसके नीचे क्लिक करेंगे तो ये एक लाइन बन जाती है। इस लाइन का मतलब है कि इस लाइन पे आप जब एंटर की दबाएंगे, अब एंटर की मैंने आपको बताई है कि कीबोर्ड पे कहाँ होती है, आप इस पे एंटर की दबाएंगे तो एक नया नया पेज ऐड हो जाएगा, ठीक है। वो पेज अब आपका सिलेक्टेड है और यहाँ पे आप उसको देख सकते हैं, क्या यहाँ पे आप वर्किंग कर सकते हैं उसके साथ। पिछले पेज पे जाएं, इसके स्टाइल कोई और है, इस पेज पे जाएं, इसका स्टाइल कोई और है, ठीक है। तो हमारे पास 2 स्लाइड्स हैं। आप कहते हैं कि यार नहीं, ये वाला पैटर्न इसके बाद आना चाहिए, ये पहले ये बाद में आ रहा है, इसको हम पहले लेके जाते हैं। ये देखिए, ये देखिए, अब ये पहले आता है, ये बाद में। ये देखें, स्लाइड के साथ आप बहुत सारे काम करते हैं। एक तो आप ये देखते हैं कि मेरी जो प्रेजेंटेशन है नज़र कैसी आएगी लोगों को। दूसरा, आप अपनी अरेंजमेंट करते हैं स्लाइड्स की प्रीव्यू के अंदर कि मेरी पहले पेज कौन सा, मैंने स्लाइड कौन सी दिखानी है और बाद में कौन सी दिखानी है, ठीक है। तो आइए अब हम इसको देखते हैं कि हम इसके अंदर क्या काम कर सकते हैं। ये हमारी स्लाइड है, स्लाइड नंबर 1। इस पर राइट क्लिक करें, राइट क्लिक, और यहाँ बहुत सारी ऑप्शन है लेकिन हमने जाना है रीनेम। रीनेम कहीं लिखा हुआ इसमें एक होगा रीनेम यार, स्लाइड, अच्छा अच्छा, इसका टाइटल ही रीनेम होता है। लेट्स डू इट। इसे कहते हैं इंग्लिश, इंग्लिश ग्रामर एंड डे 1। अब ये देखें, इस स्लाइड का नाम है इंग्लिश ग्रामर। इसका मतलब ये है कि ये जो मैंने इस बॉक्स में लिखा हुआ है ये कोई टाइटल चीज़ है, ठीक है, जैसे टाइटल होता है बुक का, चैप्टर का, ठीक है, उस तरह ये टाइटल है। तो इसी वजह से इसका टाइटल स्लाइड का है इंग्लिश ग्रामर, और डे 1 इसका टाइटल नहीं है। मैंने डे 1 भी तो लिखा है यहाँ पे, वो यहाँ शो नहीं हो रहा। इस ये जो इंग्लिश ग्रामर, ये जो लिखा हुआ आ रहा है ना पॉपअप बबल के ऊपर, ये जो गायब हो जाता है बार बार, ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मैंने टाइटल के अंदर इंग्लिश ग्रामर लिखा है। आप कंट्रोल Z दबाएं, कंट्रोल Z, उससे ये आपको नज़र आएगा, बैकवर्ड हो जाएगा। आपने कोई गलती कर दी है ना, कंट्रोल Z दबाएं, वो ख़त्म हो जाएगी। जैसे मैंने डे 1 ख़त्म कर दिया, कंट्रोल Z दबाया, फिर ख़त्म, फिर ख़त्म, 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 और ये देखें। क्लिक टू ऐड टाइटल, टाइटल पे मैंने क्लिक किया, अब मैं यहाँ पे जो लिखूँगा वो वहाँ पे
उसका टाइटल बन जाएगा पॉपअप के अंदर। ये देखिए, ठीक हो गया। तो ये हो गया टाइटल। सब टाइटल नज़र नहीं आता इसके ऊपर, सिर्फ टाइटल आता है। तो यहाँ पे हमने वो जो लिखा था इंग्लिश ग्रामर दोबारा लिख देते हैं, डे 1। ले जी, यहाँ हमने पहली चीज़ सीखी कि हम अपना फ्रंट कवर पेज कैसे बना सकते हैं पावर पॉइंट। ठीक है, हमने 3-4 बातें सीखी हैं, मैं रिवाइज कर देता हूँ। पहली स्लाइड जो होती है वो पेज के तौर पे होती है, मतलब जितनी भी स्लाइड्स होती है ना, वो सब की सब पेजेस होती हैं, जैसे किसी बुक के पेजेस होते हैं। ठीक है, बुक में तो आपकी जो पब्लिशर होता है उसमें जितनी बुक पेजेस डाल दिए फिक्स। ये इसके पब्लिशर आप हैं। ठीक है, पावर पॉइंट के पब्लिशर आप हैं, इस प्रेजेंटेशन के पब्लिशर आप हैं। इसमें जितने मर्जी पेज डालते रहें, ये आपके इख्तियार में। पेज कैसे डालते हैं, स्लाइड्स के एंड पे क्लिक करें, बीच में क्लिक करें, कहीं भी ये जो लाइन आएगी, फिर आपने कीबोर्ड पे एंटर दबाना है, उसी जगह पे एक पेज बन जाएगा, एक स्लाइड बन जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, स्लाइड के नाम भी होते हैं, इसका कोई टाइटल जिसे कहते हैं, इसका टाइटल है इंग्लिश ग्रामर, इसका कोई टाइटल नहीं, इसका कोई टाइटल नहीं। तो टाइटल कैसे देते हैं, आप क्लिक करें इस बॉक्स के अंदर जहाँ पे लिखा होता है क्लिक टू ऐड टाइटल, वहाँ पे इसका बन जाता है उसका स्लाइड का टाइटल। ये देखिए बन गया। इसी तरीके से यहाँ पे ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके अलावा हमने देखा कि इस पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर के 3 बड़े हिस्से हैं। एक है ऊपर वाला रिबन, इसमें टैब्स और ऑप्शंस और बटन्स हैं। यहाँ से सारा काम आपका होता है, चीज़ें उठा उठा के आप नीचे लेके आते हैं और इस वर्किंग एरिया में आप काम करते हैं उन ऑप्शंस और चीज़ों के साथ जो आपने ऊपर से उठाई होती हैं। और लेफ़्ट साइड में आपको नज़र आता है प्रीव्यू। प्रीव्यू में 2 चीज़ होती हैं, एक तो स्लाइड की तरतीब, स्लाइड पहले कौन सी बाद में कौन सी। दूसरी चीज़ नज़र आता है कि स्लाइड एक्चुअल में जब चलेगी प्रेजेंटेशन तो कैसी दिखेगी। इसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, ये फ़र्क होती है इस चीज़ से, वर्किंग एरिया से। एग्जांपल मैं देता हूँ, ये देखिए मैंने बॉक्स बनाया, वहाँ भी नज़र आ गया। बॉक्स को मैं यहाँ ले जाऊँगा, साथ साथ हिलेगा वो। ठीक है, अब इस बॉक्स को मैं आधा वर्किंग एरिया पे और आधा वर्किंग एरिया से बाहर रखूँगा। वो देखिए, आपको वर्किंग एरिया में पूरा बॉक्स नज़र आ रहा है, वहाँ पे आधा, क्योंकि जब ये स्लाइड चलेगी तो ये आधी नज़र आएगी। उसने बता दिया आपको ये आधी नज़र आएगी। ठीक है, क्योंकि वर्किंग एरिया वाइट कलर का आपका, जो होगा यहाँ होगा, जो नज़र आएगा स्टूडेंट्स को आपके, वो यहाँ नज़र आएगा। ठीक है, अब मैं अगर F5 दबाऊंगा अपने कंप्यूटर पे, F5 बिल्कुल कीबोर्ड के टॉप पे एफ 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 लिखे हैं, F1 F2 F3 F4 F5, F5 दबाएं आप, ये चल जाएगी। ये देखिए, अगर आप यहाँ तक मेरे साथ रहे हैं, अपने आप को कंधे पे थपकी दें। ठीक है, अपने आप को शाबाशी दें कि आप यहाँ तक आए, और मैं आपका मशहूर हूँ कि आपने मेरी सारी बात सुनी और यहाँ तक मेरे साथ रहे। आगे मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको अगर बहुत सारी इस तरह की ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ठीक है, अब यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं। हमारी पहली स्लाइड तैयार है। ठीक है, अब मैं आपको इसके अंदर कुछ और चीज़ें बताता हूँ आपकी टीचिंग के हवाले से। एस्केप दबाएंगे, ये बंद हो जाएगी। ले जी, टीचिंग के हवाले से मैं आपको कुछ तरीक़ेकार चीज़ें बता दूँ। आप अगर तो इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को ऑनलाइन यूज़ करने वाले हैं, इसको स्टैटिक रखिएगा। इसमें आपने अक्सर चीज़ें देखी होंगी उड़ती हुई, अक्सर लोगों की, यहाँ से उड़ता हुआ बॉक्स आ रहा है, चीज़ें आ रही है, टेक्स्ट आ रहा है। ये काम आपने नहीं करना, ये काम आपने नहीं करना। क्यों नहीं करना, उसकी वजह यह है कि इंटरनेट कनेक्शन पाकिस्तान में स्लो है। अगर तो आप बाहर पढ़ा रहे हैं तो भी स्लो है, पाकिस्तान में स्लो है। आपकी चीज़ें उड़ती हुई नज़र लोगों को मुश्किल से आनी, ऐसे 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 नज़र आएंगी। ठीक है, एक बॉक्स आराम से सीधा यूं चल के जा रहा था, स्टूडेंट को आपका यूं नज़र नहीं आएगा, बल्कि ऐसे ऐसे हिलता हुआ और लैगिंग सा और स्लो स्लो नज़र आएगा, बजाय आपका फिर सारी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ख़राब हो जाएगी। ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन की वजह से। तो आपने इतनी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे एनिमेट और यहाँ पे इधर उधर उड़ानी नहीं है। ठीक है, कीप इट सिंपल। जो जान डालनी है आपने प्रेजेंटेशन में, अपने ग्राफिक्स और फॉन्ट्स के इस्तेमाल के साथ डालनी है, चीज़ें उड़ानी नहीं। ठीक है,
रूल नंबर 1 लिख लें अपने पास, उसके बाद अगली बात करते हैं कि चीज़ें उड़ाते कैसे हैं। ठीक है, आना चाहिए हमें। अगर रूल नंबर 1 हमें पता है कि चीज़ें उड़ानी नहीं है, लेकिन आनी तो चाहिए। फॉर एग्जाम्पल किसी एक चीज़ को उड़ाना पड़ जाता है, एनिमेशंस। और यहाँ पे सारी वो चीज़ें हैं जिससे चीज़ें आपकी एनिमेट होती हैं या उड़ती भी या मूव होती हुई नज़र आती हैं, लाइक दिस और दिस और दिस। इसके साथ अब आप प्ले अराउंड करते रहिएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और इवन कि ये चीज़ भी बड़ी मुश्किल से नज़र आती है स्लो कनेक्शंस पे। ठीक है, जैसे छोटी सी चीज़ है, इसमें ओड़ शोड़ कोई नहीं रहा, लेकिन मुश्किल से नज़र आती है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। कोई इस तरह की इसमें आपने एडवांस किस्म की एनिमेशन नहीं डालनी। बहुत हद तक डालनी है तो वो मैं आपको दिखा दूंगा कि आपने उसमें क्या इंसर्ट करनी है, एनिमेशंस क्या डालनी है। ठीक है, वो ये वाली है, इन दोनों में से एक यूज़ करनी है, दैट इज़ इट। कोई दूसरी एनिमेशन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ख़राब हो जाएगी, रिमेंबर इट। ओके जी, अब ये बॉक्स कहाँ से आ गया, लेट्स सी दैट। This is one of the most interesting things you will see on PowerPoint presentation tutorials and you will love it. इंसर्ट की, होम के साथ इंसर्ट की टैब है। फाइल की टैब हमने देख ली, यहाँ से फाइल बनती है प्रेजेंटेशन की। होम की टैब हमने देख ली, नहीं देखी बल्कि मैंने बताई नहीं। ठीक है, अब हम इंसर्ट की टैब देखते हैं पहले कि यहाँ से शेप्स कैसे डलती हैं। शेप्स, ये देखिए शेप्स होती हैं, ये बड़ी एक ज़बरदस्त चीज़ है। आपने फ़ोटोशॉप का नाम सुना होगा, इलस्ट्रेटर एक और सॉफ्टवेयर है, दुनिया की बड़ी बड़ी डिज़ाइनिंग इसमें होती है इन दो सॉफ्टवेयर में। ठीक है, इन दो सॉफ्टवेयर को मैं यूज़ नहीं करता, मैं पावर पॉइंट की शेप्स यूज़ करता हूँ और मैं दुनिया की हर रिक्वायर्ड डिज़ाइन में इनसे बना देता हूँ। इतने सादा और इतने ज़बरदस्त चीज़ें ये, इसके अंदर हर शेप ऑलरेडी बनी हुई है, आप इससे कोई भी चीज़ बना सकते हैं। ठीक है, तो ये शेप करती क्या है बेसिकली, ये शेप चीज़ों को हाईलाइट करती है। ये मैं कैसे यूज़ कर रहा हूँ, इंसर्ट की टैब में जाएं, शेप्स में जाएं, इस पर क्लिक करें, एक ड्रॉप डाउन खुलेगा, इसको ड्रॉप डाउन कहते हैं। इसको, ये जो बार नज़र आ रही है राइट साइड पे, इसको, इस पर क्लिक करें और होल्ड कर लें। ठीक है, इसकी भी वीडियो मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि क्लिक और होल्ड कैसे करते हैं माउस को। ठीक है, अलबत्ता अभी आप ये देखें, इसको मैं क्लिक किया और माउस को इधर उधर हिलाया। मेरा ख्याल है वीडियो की ज़रूरत नहीं, यहाँ से आपको समझ आ गई। क्लिक किया और माउस को हिलाना है, अपने हाथ को हिलाना है। माउस का लेफ़्ट क्लिक बटन दबा के इसको ऊपर नीचे माउस को करें, ये आपकी बार हिलने लग जाएगी। ठीक है, और अब आपने माउस का बटन छोड़ देना है। ओके जी, अब ये देखें रेक्टेंगल है, ओवल और मुख्तलिफ हमारे पास शेप्स हैं, राउंडेड, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, arrows, everything we have here. Okay, we even have a smiley. Okay, so let's start with the box. क्लिक किया बॉक्स के ऊपर, ये आपका कर्सर बन गया प्लस। पहले यहाँ पे माउस बना हुआ था, अब बन गया ये प्लस। प्लस का मतलब है कि जिधर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करके माउस पकड़ी रखना है, छोड़ना नहीं है, क्लिक दबाई रखना है, लेफ्ट क्लिक दबाई रखें और माउस को हिलाएं इधर उधर। इसी, ये रेक्टेंगल इतना बड़ा हो जाता है और ये छोटा सा भी हो जाता है, स्क्वायर। ठीक है, और ये इस तरह भी नीचे भी जा सकता है और ये पूरा कवर भी कर सकता है। इसको भी आपने छोड़ना नहीं है, छोड़ देंगे तो ये एकदम से ड्रॉप हो जाएगा और बन जाएगा, उधर ही क्रिएट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं क्रिएट हो गया है। क्रिएट होने के बाद यहाँ पे आप देखते हैं कि डॉट्स डॉट्स आ गए हैं और एक यहाँ पे सर्कुलर सी चीज़ है। इन डॉट्स को पकड़िए, इन तमाम डॉट्स से मुख्तलिफ काम होते हैं। ठीक है, और इससे भी डिफरेंट काम होता है। तो हम देखते हैं कि इस डॉट कॉर्नर्स वाले जितने डॉट्स हैं इन सबको पकड़ेंगे तो पूरा का पूरा रेक्टेंगल एक साथ छोटा हो जाएगा, अपनी हाइट में भी और अपनी विड्थ में भी। ये देखिए, उसकी हाइट भी छोटी हो रही है और विड्थ भी, उसी एक डॉट से। जबकि अगर आप कॉर्नर से नहीं, किसी भी कॉर्नर से पकड़ें यही करेगा वो। लुक एट दिस। ठीक है, देख लिया,
अगर हम यहाँ इस कॉर्नर से पकड़ेंगे तो वो ये देखिए ओके हो गया। तो अब हम देखते हैं कि अगर ये कॉर्नर नहीं बल्कि फ्लैट एरिया से पकड़ते हैं तो क्या होता है। अब ये सिर्फ इसकी हाइट चेंज होती है, ठीक है, और इससे सिर्फ विड्थ होती है, जबकि कॉर्नर वाले डॉट्स के साथ दोनों चीज़ें एक साथ मूव करती हैं। ठीक हो गया। तो ये हो गया डॉट्स। और ये एक क्या चीज़ है, ये जो सर्कल है इसको जैसे दिखा रहा है इस चीज़, इसे आपका बॉक्स रोटेट हो जाएगा। ठीक है जी, ये देखें ये जी मूवमेंट हो रही है इसकी, रोटेट हो रहा है ये। ठीक है, आप इसको रोटेट करके किसी भी शक्ल में इसको पोजीशन में रख सकते हैं और फिर भी छोटा कर सकते हैं इसको। ठीक है, अच्छा जी, अब हम इसको सीधा कर देते हैं भाई। बहुत ठीक हो गया जी, भाई उल्टे हो गए थे अब हमने इसको सीधा कर दिया। अच्छा जी, अब इसके अंदर एक और चीज़ बड़े मज़ेदार होगी, आप इसको देख के एंजॉय करेंगे कि ये क्या कर रहा है। शेप फिल, इसे कलर होते हैं। शेप फिल से कलर्स होते हैं और शेप आउटलाइन से बॉर्डर बनते हैं। ठीक है, शेप आउटलाइन से बॉर्डर बनते हैं आपको भी बॉर्डर नज़र क्लियर नहीं आएगा, मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को दिखाता हूँ। शेप फिल सबसे पहले देखते हैं। आप इस पर जब क्लिक करेंगे कहीं पे भी, इसके अलावा इस पर क्लिक करेंगे कहीं भी तो ये बॉक्स खुलेगा और आप इसको देख सकते हैं कि सारे कलर्स इस पर चेंज हो सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन है वाइट। वाइट करने से ये चीज़ आपकी बिल्कुल वैसी रहेगी जैसे कि एक यूँ समझ लें एक पर्दा होता है जो सफ़ेद रंग का है। अगर आप चाहते हैं कि इस बॉक्स के अंदर कलर ख़त्म हो ताकि पीछे जो टेक्स्ट है वो नज़र आना शुरू हो जाए, आपने वाइट नहीं करना, आपने करना है नो फिल। ये याद रख लें, लिख लें कहीं पर। वाइट करेंगे तो ये सॉलिड कलर रहेगा, एक पर्दे की तरह काम करेगा। जब भी आप क्लिक करेंगे इसके ऊपर, लेफ़्ट क्लिक कहीं भी, ये सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इस बॉक्स से बाहर क्लिक करेंगे, अनसेलेक्ट हो जाएगा। कहीं भी क्लिक करें सेलेक्ट हो जाएगा। अब अगर हमने इसको नो फिल कर दिया, अब इसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा थोड़ा। अब अगर मैं इसके बीच में क्लिक करता हूं तो ये सिलेक्ट नहीं हो रहा, मैं क्लिक कर रहा हूं, आवाज सुन लें मेरे माउस की, नहीं हुआ ना, क्योंकि ये अंदर से खाली हो गया है, यूँ समझ लें कटिंग हो गई इसकी। अब ये पर्दा नहीं रहा, अब ये एक फ्रेम बन गया पिक्चर का। ठीक है, तो ये चीज़ अब आप लिख लें कहीं पे, इसको याद रखें। टेक अ ब्रेक, कम बैक एंड लिसन टू दिस वीडियो अगेन। थोड़ी प्रैक्टिस करें, यू नीड प्रैक्टिस, साथ साथ करते रहें। ठीक है, और 2-4 फाइल्स बनाएं, उसमें शेप्स डालें, सर्कल डालें, मुख्तलिफ उसके साथ कलर्स चेंज करें, प्ले अराउंड विद इट। ठीक है, खाली ये ट्यूटोरियल देखने से याद नहीं होना आपको कुछ। ठीक है, साथ साथ प्रैक्टिस करें, देन कम बैक टू मी, कम बैक टू दिस वीडियो, और फिर मज़ीद चीज़ों को सीखें। ठीक है, कुछ चीज़ें बंदा करते हुए भूल जाता है, जब खुद काम कर रहा होता है भूल जाता है, तो वीडियो देखने से याद आ जाती हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको 2 चीज़ें बताई कलर्स के हवाले से। फॉर अच्छा, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है एक, शेप पे जब आप नई नई शेप बनाते हैं ना इंसर्ट में जाके, तो क्या होता है एक नई टैब ओपन होती है ऑप्शंस के साथ, उसका नाम है फॉर्मेट। फॉर्मेट की ऑप्शंस वैसे नज़र नहीं आती अगर आप इस से बाहर क्लिक करें, इस डब्बे पे क्लिक नहीं करना, बाहर क्लिक करें कहीं भी, वो फॉर्मेट ख़त्म हो जाएगा। ओके, लेकिन वो फॉर्मेट कैसे आएगा, बॉक्स को क्लिक करें वापस आ जाएगा। इसके अंदर शेप फिल है। ठीक है, अब हमने देखा था कि जब एक ऐसी शेप जिसके अंदर कलर नहीं हुआ हुआ, नो फिल हुआ है, उसके साथ क्या होता है, वो सिलेक्ट ही नहीं होता। ठीक है, तो उसे सेलेक्ट कैसे करें, उसके बॉर्डर पे क्लिक करें, जैसे मैंने कहा था कि ये एक पिक्चर का फ्रेम बन चुका है, पिक्चर का नहीं वैसे एक फ्रेम है बस। ठीक है, अब आप इस पर क्लिक करें, फॉर्मेट पे जाएं, आपको सारी ऑप्शन वापस मिल जाएंगी, यू कैन कलर इट बैक और जस्ट कीप इट लाइक दिस। अब आप चाहते हैं कि यार फ्रेम थोड़ा
हैवी हो, इसका वेट ज़्यादा हो जाए। तो अब आप शेप आउटलाइन में जाएं, वेट में जाएं और ये देखें वेट से, ठीक है। अब आपको वेट नज़र आया, वेट इसका ज़्यादा हुआ तो अब आपको उसका कलर भी नज़र आया कि ये ब्लू कलर का है। इसको मैं लिख कर सकता हूँ, ये ब्लू कलर का फ्रेम है। यू कैन चेंज द कलर नाउ, आपको नज़र भी आएगा, ठीक है। सो दिस इज़ वन वेरी सिंपल प्रेजेंटेशन जो कि आपका, जो आपके बाकी कलीग्स हैं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में, वो ऐसी प्रेजेंटेशन बना रहे होंगे फ्रेम्स के साथ इस तरह के, लेकिन हम इससे बेहतर प्रेजेंटेशन बनाएंगे इंशाल्लाह जब हम इस वीडियो के एंड तक जाते जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने एक बेसिक शेप बना ली, और आपको मैं एक चीज़ बना के दिखाता हूँ इसे, जस्ट फॉर आइडियाज़, ताकि आप भी कुछ क्रिएटिव करें। जैसे हमने आउटलाइन ख़त्म की थी, कलर ख़त्म किया था शेप फिल, उस तरह हम आउटलाइन भी ख़त्म कर सकते हैं like this। अब ये सिर्फ एक एम्प्टीनेस है, जो समझ लें एक शीशे या ग्लास है। क्लिक बाहर किया, अब ये नज़र नहीं आएगा आपको। नज़र कब आएगा? जब आप अपना माउस यहाँ घुमा रहे होंगे, अचानक से आपका माउस कर्सर चेंज हो जाएगा। अभी देखें, ये देखें, इट मीन्स यहाँ कुछ है, कुछ है यहाँ पे, ठीक है। इधर क्लिक करें जहाँ भी ये हमारा इंग्लिश ग्रामर वाला है, इसको ज़रा छोटा कर देते हैं ताकि हमें डिस्टर्बेंस ना करे, ठीक है। ओ, ये अब हम अपना माउस यहाँ पे हिलाते हैं, ये देखें ये है। अब ये एज अ ग्लास काम कर रहा है, इसको मैं उसके ऊपर ले आऊँगा ना सारा, तो ये एज अ ग्लास काम कर रहा है, पता नहीं चलेगा ये है या नहीं है। क्लिक करेंगे पता नहीं लगेगा, अभी भी आप बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो ही पता लगेगा, ठीक है। ये देखें सिलेक्ट हो गया। अब मैं इसकी कलर चेंज करता हूँ, उसे मैं कहता हूँ येलो। बहुत आंखों को चुभ रहा है ना, कभी सिलेक्ट ना कीजिएगा इतना ज़्यादा येलो, कीप द येलो ऑन द लो एंड्स, ग्रीन करते हैं, ओके। अब हम इसको ग्रीन को यहाँ पे ले आते हैं, इस बॉक्स को ज़रा बड़ा करें। आपकी लिखाई जो है बॉक्स में एडजस्ट होती जाती है उसके साइज़ के हिसाब से, ये देखें। इसको अगर आप बड़ा कर देंगे तो ये इस तरह हो जाएगा। हाँ, अगर आपने ज़बरदस्ती एंटर दबा के इसको खुद नहीं इस तरह छेड़छाड़ी की, तब तक ये आपके बॉक्स के हिसाब से एडजस्ट होगा, ठीक है। तो लेट्स कीप इट दिस वे, इंग्लिश ग्रामर, और ये डे 1 का बॉक्स भी छोटा कर देते हैं, डोंट नीड इट टू मच बिग, लाइक दिस। अभी देखें, एक आपका स्लीक स्टाइल है, मॉडर्न स्टाइल है, वो पुराना एक डिब्बा बना हुआ था, दैट वाज नॉट लुकिंग वेरी नाइस एक्चुअली, फोकस दे रहा था बट इट्स नॉट, इट वाजंट लुकिंग नाइस। अब हम इसको नाइस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब हमने डे 1 का कलर चेंज करना है, इसको भी हमने ग्रीन करना है। और कैसे किया ये मैंने गौर किया आपने, मैंने बॉक्स को सिलेक्ट किया पहले, फिर मैंने ये होम टैब में फॉन्ट का सेक्शन है पूरा, इसके अंदर फॉन्ट्स के साथ सारा कुछ कर सकते हैं आप, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर चेंज कर लें, वही एरो पे क्लिक करें सारे कलर्स आ जाएंगे, ऑरेंज, ठीक है। आई विल चूज ग्रीन, और अब मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। अब हम देखते हैं कैसा लगा, मुनासिब लग रहा है, ठीक है। मैं डिज़ाइनर इतना अच्छा नहीं हूँ, चीज़ों को इतना अच्छा डिज़ाइन नहीं कर सकता। डिस्क्रिप्शन में फ़ॉन्ट्स दे देता हूँ मैं आपको, मेरे पास बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हैं, मैं आपको भी दे देता हूँ, यू कैन चूज़ देम। आप डाउनलोड करें, इंस्टॉल करना भी सिखा दूँगा, ठीक है। तो मेरा फ़ॉन्ट एक मुझे अच्छा लगता है, मैं यहाँ पे आपको सिलेक्ट करके बता देता हूँ, मॉन्स्टेरैप, या दिस इज़ द फॉन्ट। जितना मॉडर्न स्टाइल इसके अंदर है बाकियों में भी है, लेकिन आई लाइक दिस वन। दूसरा है नोरोसैंस, लाइक दिस। अब F5 दबाएं, अब ये थोड़ा बेहतर लग रहा है, ठीक है। सो दिस इज आवर कवर पेज। अगर आपने मज़ीद प्यारे प्यारे कवर पेज सेलेक्ट करने हैं तो होम में फाइल में जाएं, आपको ये थीम्स दे रहा है, मोर थीम्स पे क्लिक करें, ये देखें कितने सारे प्यारे प्यारे डिज़ाइंस हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस डिज़ाइन पे जाता हूँ,
इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन ये हो जाता डाउनलोड। तो क्रिएट पे क्लिक किया, ले जी आ गया। ले जी यहाँ पे अब अपना टाइटल डालें आप, इंग्लिश ग्रामर, डेमन। कभी कभी ये देखिए, अब आपने इसमें से कुछ भी नहीं खुद बनाया, बनाया, यू कैन डू दिस एज वेल, ठीक है, लेकिन इसके अंदर ये कैसे बनी चीज़ें ये अब आपको नहीं पता लगेंगी। तो मैं बनी बनाई चीज़ों का कभी भी इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ कि मैं कुछ चीज़ बनी बनाई उठा लूँ, उसको यूज़ कर लूँ, और बाद में मुझे ये समझ ना आए यार ये बना कैसे था, मैं चेंज कैसे करूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको यहाँ पे कुछ और चीज़ ऐड करनी है, मुझे कुछ लोग बताते हैं यार ये तेरी डिज़ाइन जो है ना ये बहुत हैवी है, इसको लाइट करो, तो उस पर फोकस नहीं पड़ा, बहुत गंदा है। हाउ वुड यू एडिट इट मैन इफ़ यू डोंट नो हाउ टू डू इट। तो इस वजह से मैं बनी बनाई चीज़ों पे कम बिलीव करता हूँ, और मैं चाहता ये हूँ कि मैं खुद चीज़ों को बनाऊँ, ठीक है। बनी बनाई चीज़ें ले लेंगे, बड़े एडवांस तरीक़ों से चीज़ें बनी होती हैं, हर चीज़ आपके जो है ना समझ से बाहर हो जाती है बात कर चीज़ें, ठीक है। तो मैं अब इसको बंद कर रहा हूँ, जैसे ये मेरे हमारे काम की नहीं है, जस्ट एक चीज़ दिखा रहा था आपको, डोंट से, ये चीज़ हमने बनाई थी, ठीक है। दिखाने का मकसद ये था कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज़ टू क्रिएट एज कलरफुल डिज़ाइन यू कैन मेक। ओके जी, अब आपको मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ, जो क्या कहते हैं इसकी, मज़ीद इमेजेस के हवाले से बातें। इमेजेस के लिए मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ, वहाँ पे रियल फोटोग्राफी भी है, और दूसरी वेबसाइट बताता हूँ वहाँ पर फ्री हैं सारी, ठीक है, इमेजेस। और दूसरी मैं बताता हूँ वेबसाइट, वहाँ पर आपको मिलेंगी कार्टूनिश इमेजेस। लेट मी शो यू, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं वैसे, देख लीजिए साथ साथ। ले जी, एक वेबसाइट का नाम है पैक्सल्स, PEXELS, पैक्सल्स, पैक्सल्स.com। यहाँ पे आप सर्च बार में लिखें एजुकेशन। दूसरी वेबसाइट है freepik.com, यहाँ पे भी आप जाके सर्च बार में एजुकेशन लिखें, लेकिन इसके ड्रॉप डाउन में फ्री वेक्टर्स क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ से भी कर सकते हैं फ्री वेक्टर्स, ओके, ओ सॉरी फ्री वेक्टर्स। अब आप देखें यहाँ पे ये हैं आपके सारे कार्टूनिश चीज़ें जो कि एक मॉडर्न लुक देती हैं, और बड़ी ब्राइट कलर्स हैं जो कि छोटे बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ हमारे पास है रियल फोटोग्राफी, दिस दिस अट्रैक्ट्स किड्स एज वेल, बट ये ज़रा ध्यान से सेलेक्ट करने पड़ते हैं, क्योंकि हर जो है इमेज आपकी ज़रूरी नहीं है कि इस्तेमाल में आए, ठीक है। जैसे ये इमेज है, आप नहीं यूज़ कर सकते, बुक किताबें चीज़ें पड़ी हुई हैं, आपकी इंग्लिश ग्रामर के हवाले से इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, ठीक है। तो मैं वैसे कम यूज़ करता हूँ ये वाली इमेजरी, मैं ये वाली यूज़ करता हूँ ज़्यादा। आई लाइक दिस वन, इसमें मीनिंग्स ज़्यादा कन्वे हो जाते हैं, आई थिंक आपकी अपनी चॉइस हो सकती है, ठीक है। तो आई लाइक दिस वन। अच्छा जी, यूज़ कैसे करना है इनको, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक दिस वन, बहुत अट्रैक्टिंग कलर्स हैं ग्रीन, लेकिन हम इसको सेलेक्ट करते हैं, फ्री डाउनलोड। अब देख रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ, दोबारा से जाते हैं। एक्चुअली मैं बहुत फास्ट वर्कर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे आइडिया नहीं रहता मैं किस कदर आगे निकल गया हूँ, तो आई हैव टू कम बैक एंड री डू एवरीथिंग। क्लिक किया जी मैंने पिक्चर पे, जैसे आपने देखा है इस पिक्चर पे मैंने क्लिक किया यूँ, लेफ़्ट क्लिक ऑफ कोर्स, स्क्रॉल किया माउस का बटन, यहाँ पर आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं ऐसे करके, डाउनलोड, फ्री डाउनलोड। अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पे एक डाउनलोड बनी हुई आ जाएगी मेरी फाइल, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड।
ये देखिए यहाँ पे शो कर रहा है कि वेटिंग फॉर थिंग्स, लेट्स वेट फॉर इट, नहीं तो फिर हम दोबारा डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। तक करना ही पड़ेगा क्लिक, डाउनलोड, फ्री डाउनलोड। चलो भाई, डाउनलोडिंग। ये चीज़, इस ये है जिप फाइल। जिप फाइल खोलने के लिए आपको चाहिए रार डाउनलोड। ये सर्च करें आप गूगल पे, पहला लिंक है, इसको इंस्टॉल करें, आपके पास जिप पैकेज ओपन करने की फैसिलिटी आ जाएगी। क्लिक नहीं करना इस फाइल पे, क्लिक करके दबाई रखना है, इसे कहते हैं ड्रैग। क्लिक करके दबा के रखना है, छोड़ना नहीं, क्लिक क्लिक करके दबाया और माउस को यहाँ वहाँ हिलाया। नाउ वी विल टेक इट टू स्कूल वर्क फोल्डर एंड ड्रॉप इट हियर। अच्छा जी, हमने एक याद होगा एक फोल्डर बनाया था, उसका नाम था एसेट्स, ये वहाँ जाएगा। इससे हम करेंगे कट, राइट क्लिक एंड कट। अब आप देखें यहाँ पे आपकी यहाँ पे क्या किससे क्या कहते हैं यार, क्रम्स, ब्रेड क्रम्स, इसको कहते हैं ब्रेड क्रम्स सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज में। स्कूल वर्क किस फोल्डर में पड़ा हुआ है, पावर पॉइंट के, तो हमने पावर पॉइंट के फोल्डर में जाना है। ये देखिए एसेट्स में जाना है, डबल क्लिक करें, राइट क्लिक करें और पेस्ट कर दें। यहाँ पे हमारा तस्वीर आ गई, राइट क्लिक करें इस पर दोबारा और एक्सट्रैक्ट कर दें, एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। रिफ्रेश करें, हो गया रिफ्रेश। अब इसको अपना आपने इस ज़रा व्यू को बेहतर करते हैं, व्यू पे जाएं और लार्ज आइकन्स करें। ये देखिए ये पड़ा हुआ है, ठीक है। इसको अब हम इस पर क्लिक नहीं करना, ड्रैग करना है, क्लिक करके माउस दबाई रखें और माउस हिलाएं ऐसे 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 ऐसे, ठीक है जी। अब आप इसको अपनी प्रेजेंटेशन में लाएं और यहाँ ड्रॉप कर दें, यानी कि माउस का बटन आपने छोड़ देना है यहाँ पे जाकर। आ गया जी, इसको ज़रा इसके कॉर्नर से पकड़ के छोटा कर दें एंड लुक एट दिस, लेट्स सी, F5 काइंड ऑफ बेटर, पहले से बेहतर है, ठीक है। इसे बहुत बेहतर की जा सकती है। इसको हम डिलीट करते हैं। तो ये है हमारा पावर पॉइंट में कवर पेज बनाने का तरीका, और हमने किस तरीके से सेव किया फाइल्स को, और हमने पिक्चर किस तरह डाली और कवर पेज डिज़ाइन कैसे किया। मज़ीद इसके अंदर आप इस चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप इसको कहते हैं वर्ब्स, ठीक है जी। यहाँ पे आप वही अपना कुछ टेक्स्ट लिख दें, अपने बुलेट पॉइंट्स लिखते हैं, एक्शन। और अच्छा, अब नेट से आप पिक्चर ले सकते हैं, यहाँ लिख दें फुटबॉल, चिल्ड्रन प्लेइंग लिख देते हैं, ठीक है। वर्ब इसमें आ जाते हैं, ठीक है जी। ये अब आप इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं लोगों से कि इस मजीद बताओ वर्ब कौन कौन से हैं। डाउनलोड कर लें इसको, फ्री डाउनलोड, ज़्यादा फ्री डाउनलोड नहीं होती मेरे ख्याल में, एक दिन में या एक हफ्ते में 2-4 ही होती हैं, ज़्यादा नहीं होती, ख़रीदनी पड़ती हैं फिर। अच्छा जी, इसको ड्रैग करके एसेट्स में फेंक दें, आ गया जी। राइट क्लिक करें, एक्सट्रैक्ट हियर, यस टू ऑल कर दें क्योंकि ये बार बार कुछ फाइलें सेव होती हैं। ओके जी, ये हमारी पिक्चर है, इसको आप लेकर आए हैं पावर पॉइंट में, इसे ड्रॉप कर दें। आ गई जी, इसको ज़रा छोटा कीजिए और यहाँ पे रखिए। तो एक्शन, वर्ब चूँकि एक्शंस होते हैं, एक्शंस को डिस्क्राइब करते हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं जी यहाँ पे बताएं कौन कौन से वर्ब्स हो रहे हैं। बच्चों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे साइकिलिंग, राइडिंग, फोटोग्राफी, फोटोग्राफी तो वैसे नाउन है, और प्लेइंग अराउंड, रेसिंग, रनिंग, लाफिंग, ठीक है। सो मैनी वर्ड्स, आप इस पिक्चर को देख के इस तरह के एक छोटी सी एक्टिविटी डाल सकते हैं।
अच्छा जी, यहाँ तक मेरा ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है बेसिक लेवल का। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपके लिए कुछ स्पेशल क्वेश्चंस आपके हों तो मैं उनको एड्रेस करना पसंद करूँगा, वगरना हम उसको मैं इसके खुद जो चीज़ें मुझे समझ आती हैं मैं वो वीडियो बाय वीडियो डालता रहूँगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉम्प्रिहेंशन कैसे क्रिएट करते हैं पावर पॉइंट में, या फिर अगर आपने कोई वीडियो दिखानी है पावर पॉइंट में वो कैसे दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट समझाना है, कोई वर्क फ्लो समझाना है साइंस का, ठीक है, वो कैसे समझाना है कि सेल्स कैसे बनते हैं, सेल्स के साथ वो मल्टीप्लाई कैसे होते हैं, ठीक है। तो ये सब कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो मुझे लाजमी पूछिएगा, और इस वीडियो को अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं, टीचर्स, उनके साथ ज़रूर शेयर करें, स्कूल में शेयर करें। अगर आप कोऑर्डिनेटर हैं या कोई प्रिंसिपल हैं तो आप इस वीडियो को अपने स्कूल में ज़रूर शेयर करें अपने ग्रुप्स के अंदर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टीचर एजुकेट हो सकें, ठीक है। जूम पे किस तरीके से पावर पॉइंट को इस्तेमाल करते हैं, मेरा ख्याल है नेक्स्ट वीडियो यही होनी चाहिए, ठीक है। इतना इस तरह जो जितना आपने सीखा है इससे आप काफ़ी कुछ बना सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। जूम पे कैसे हम पावर पॉइंट को दिखा सकते हैं, और गूगल क्लासरूम पे कैसे, गूगल क्लासरूम का भी ट्यूटोरियल मैं आपको इंशाल्लाह दूंगा। Thank you very much for watching this video, and subscribe to my channel if you like it, and share with others as well. Allah Hafiz.